क्या कह रहा है जी, kinetic energy of an electron gets tripled, then the de Broglie wavelength associated with it by changes by a factor. तो लैम्डा का फार्मूला h/√2m k है जी, ठीक है जी, और किनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो गई है, 3k हो गई है, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा जी, h/√2m3k, और 3√3 आ जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय √3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a particle which has zero rest mass, non-zero energy, momentum must travel with a speed equal to, फोटोन है जी, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है जी, 0, और वो किसकी स्पीड से चलता है जी, लाइट की स्पीड से। तो ए ऑप्शन आ रहा है इक्वल टू सी द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, ए ऑप्शन बन जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जल्दी। What will be the ratio of de Broglie wavelength of proton and an alpha particle? Proton and an alpha particle, ठीक है जी। अब देखो जी, प्रोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ये कराया मैंने रेशो, अगर सेम किनेटिक एनर्जी है, एक दिन सारे रेशो लिखाए थे आपको लास्ट लेक्चर में जाने से पहले, ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, थर्ड हो गया जी, बताओ फटाफट। 2:1, ठीक है जी। प्रोटोन है, एनर्जी वाला फार्मूला अभी ऊपर करा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है जी, एनर्जी का फार्मूला h/√2m के सेम है, एनर्जी सेम दे रखा है जी क्वेश्चन में, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, तो यहां पर क्या बनेगा जी क्वेश्चन, बैठो जी फटाफट। सेटल डाउन हो जाएगा जी, बाकी क्या है भाई, दीपक और वो यहाँ तो नहीं आया। लैम्डा प्रोटोन बाय लैम्डा अल्फा पूछा जी, लैम्डा प्रोटोन बाय लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा जी, √mp बाय √m अल्फा, तो ये क्या आ गया जी, mp, उल्टा लिख दिया मैंने है ना जी, m अल्फा बाय m प्रोटोन, 4mp बाय mp से mp कैंसल, लैम्डा प्रोटोन बाय लैम्डा अल्फा क्या आ जाएगा, 2:1। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट फार्मूला है बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट फार्मूला है बुकलेट में, बुकलेट लाए नहीं, बुकलेट ले आया करो भाई, थोड़ा सा बताया तो था नहीं है ना। हाँ जी, सी ऑप्शन बनेगा जी, डायरेक्ट फार्मूला है जी, लैम्डा अल्फा पार्टिकल 0.101 बाय √v एंगस्ट्रॉम है, बुकलेट में एक बार चेक कर लेना है जी, जो चैप्टर का पहला पेज है उसी पे लिखा हुआ है बुकलेट में, न्यूट्रॉन का भी, ठीक है जी, डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल का भी, प्रोटोन का भी, और इलेक्ट्रॉन का तो मैंने ड्राइव कराया था 12.27 √v, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा होता तो बी ऑप्शन होना था। फोन में असाइनमेंट खोल लू फटाफट, चौथा क्वेश्चन कराया जी अभी, दिया जी कहा देगी, और अपनी सारी, हाँ जी, भावना वगैरह का आएंगे तो रवनीत जी, एंजल, तो आउट ऑफ स्टेशन है। ठीक है। हाँ जी, 5th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, द de Broglie wavelength of a particle moving with a velocity
de Broglie wavelength of a particle moving with a velocity 2.25 into 10 की power 8 meter per second is equal to wavelength of a photon. Is equal to wavelength of a photon. The ratio of kinetic energy of the particle to the energy of the photon. Velocity of light हमें दे रखा है, मतलब फोटोन की वेलोसिटी दे रखी है. लैम्डा का फार्मूला h/mv पार्टिकल के लिए. पार्टिकल के लिए लैम्डा का फार्मूला h/mv. m क्या आ जाएगा भाई? h/λ_v. पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ mv स्क्वायर h/λ_v इंटू v स्क्वायर. मास की वैल्यू डाल दीजिए. तो फार्मूला क्या आ गया? h/v/2 लैम्डा है ना जी. एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला क्या है जी? hc/λ. क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है जी पार्टिकल की. ठीक है जी. मूविंग विद वेलोसिटी. वेलोसिटी हमें दे रखा v 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन. मतलब ये दोनों की वेवलेंथ क्या है? सेम है. पार्टिकल की और फोटोन की. मतलब लैम्डा दोनों में क्या है भाई? सेम. रेशो निकालनी है. किसकी रेशो बोला जी उसने? रेशो ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन. तो किनेटिक एनर्जी बाय एनर्जी ले लिया जी hv/2 लैम्डा इंटू hc/लैम्डा. लैम्डा से लैम्डा कैंसल, h से h कैंसल. v कितना है जी? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 बाय 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8. मैं सॉल्व कर लू जी. हो जाएगा जी. आज भी छुट्टी नहीं की स्कूल वाले. प्रैक्टिकल बड़ी महान स्कूल. किरण भी स्कूल में नहीं आएगी नहीं. अच्छा. नन्ना जी सॉल्व होके क्या आ रहा है जी? 1/8 आ रहा है, 3/8 आ रहा है, 5/8, 7/8. कैलकुलेशन तो गुरु आपने ही करनी है. मेरे को देखने से थोड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन. तो 3/8. ठीक है जी. 3/8 आंसर है जी. बी आंसर आ रहा है जी 3/8. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का जिसमें एक पार्टिकल है और एक फोटोन है. अगर उनकी वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी की रेशियो क्या है? v/2c. v/2c. डायरेक्ट फार्मूला भी नोट किया जा सकता है. पर याद रखना है क्वेश्चन में दोनों की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए भाई? सेम होनी चाहिए. हाँ जी. 6th क्वेश्चन मनी जी करके दिखाएंगे. हाँ, जल्दी करो. फोन नहीं है भाई उसके पास नहीं है. फाइल खोलो जल्दी से. कॉपी खोलो जल्दी करो. थोड़ा थोड़ा कर लेना. थोड़ा सा बेंच आगे कर लो आप. लो. 6th क्वेश्चन. प्रोटॉन है, पोटेंशियल v है और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है. उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है जी? लैम्डा.
The de Broglie wavelength of alpha particle when accelerated through same potential. पोटेंशियल के केस में एक फार्मूला क्या होता है जी? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन h by 2 or 2m qv. 2m क्यूबी. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूबी. अब v सेम है. लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा क्या आ जाएगा जी? जब v सेम आया तो मैंने कराया था उस दिन रेशियो वाले. लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम क्यू. लास्ट क्लास में कराया गया जी. लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम क्यू. तो ऊपर आ जाएगा एम अल्फा क्यू अल्फा बाय एम प्रोटोन क्यू प्रोटोन 4mp 2qp बाय mp qp. qp से qp कैंसिल, mp से mp कैंसिल. अंडर रूट 8/1 2√2/1. लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा? लैम्डा प्रोटोन बाय 2√2. ठीक है जी. कल भी स्कूल की छुट्टी है आपकी? एक्स्ट्रा क्लास रखनी है? नहीं सर. आइटम स्टार्ट कर देंगे कंबाइंड. पेपर है, टेस्ट है. आपका भी एक केमिस्ट्री का भी मानना है इसका प्रीवियस. एक दिन की छुट्टी में सर 3 टेस्ट होते हैं. एक दिन की छुट्टी का 3 दिन की छुट्टी. आपकी तो एक ही दिन सैटरडे को होगी. अच्छा, संडे को भी तो होती है क्लास? सर आपकी कहाँ होती है सर? वो रणदीप सर की तो होती है. तो आपके बच्चे वैसे ही निकालते हैं. अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं भी सर का करता हूँ नवंबर में. नवंबर ही चल रहे थे. लास्ट क्या करें. तुम सीरियस ही नहीं हो. बाद में पता लगेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा तैयारी कर लेते तो फरवरी में लोड ही नहीं होता. हम तो पढ़ रहे हैं. हाँ, सीरियसली आके काम करो तो संडे में बहुत काम हो जाता है. हम तो seriously बोलते हैं. चलो जी, कोई नहीं. अगला ये मैंने बताया हुआ है जी आपको. इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. कोई भी केस हो तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है जी? सबसे ज्यादा. तो लास्ट वाले केस में ई ऑप्शन में लैम्डा ए की जगह आना था लैम्डा ई ही आना था. वो क्या आना था? लैम्डा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है. इसमें सेम क्या दे रखा है? पोटेंशियल. पोटेंशियल सेम दे रखा है. तो देखो क्वेश्चन 7th में भी यही फार्मूला है. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूबी. तो v सेम है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम क्यू. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है. ठीक है जी. तो मास से रिलेट करते हुए लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वैसे प्रोटॉन, फिर लैम्डा. ई ऑप्शन बन जाएगा. 8th करके दिखाओ जी जल्दी से फटाफट. आज ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है. होमवर्क घर से करके लानी है जी. वेव ऑप्टिक्स की असाइनमेंट्स रह गई हैं बीच में, वो करानी है एक दिन. आज थोड़ा बच्चा कम नहीं आने थे तो मैंने सोचा अगला चैप्टर क्या कराना है, इसी के क्वेश्चन ही करा देते हैं ना. वैसे तो ठीक स्ट्रेंथ है, कोई इतनी भी. 8 और 16 16 और 6 22 बच्चे तो आएंगे. 35 50%. 16 इधर है, 6 और है. हाँ जी, चलो जी आगे. अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट.
सर डी और डी ऑप्शन आगे जी, सीधा सा फार्मूला है, मोमेंटम दिया हुआ है फोटोन का, फ्रीक्वेंसी पूछी है जी, मोमेंटम पी हमें दे रखा है जी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है या पी होता है, लैम्डा निकाल लो जी, क्या निकाल लेंगे जी, लैम्डा, ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, इसी फार्मूले से निकाला जी लैम्डा, क्योंकि ये फोटोन है, फोटोन में बेसिकली एम सी स्क्वायर भी लग जाता है, एच न्यू भी लग जाता है, ठीक है जी। एम सी मोमेंटम हो गया जी एक तरह से, बाय एच न्यू बाय सी, वही सेम लगने वाला है जी, सी बाय न्यू क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी, लैम्डा निकालोगे, लैम्डा के बाद फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय, हो जाएगा 8th 9th भी इसी टाइप का है, 10th करके दिखाओ जी, फिर 11th से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं, वो करेंगे जी। आज मेनली न्यूमेरिकल ही रहेंगे, हमारा टारगेट है कि ये वाला चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म कर जाए, थ्योरी के क्वेश्चन आप पढ़ लें, आपको होमवर्क दिया गया था एसएल से। हाँ जी अंशुल जी, नहीं पता लगा होमवर्क, बोला था 2 नंबर के और 3 नंबर के, हम सलोनी जी बोला नहीं था क्वेश्चन पढ़ के आने, इनके ग्रुप में भी होमवर्क तो नहीं डाला, रवनीत जी ने डालेगी, तो आपने बता ही दिया था उस दिन सारा। गलती होगी मेरी ना। हाँ जी डन है। 10th में देखो वेवलेंथ दी हुई है जी, बेसिकली क्या है जी, इससे कंफ्यूजन करा हुआ है, पहले केस में 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या कह रहा है जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वेवलेंथ दे रखी है 1.24 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालनी है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो जी, हमें क्या चल रहा है, तो कहीं और गया है भाई, कॉपी तो खोल दी, पेज दो भाई, 2-4 पेज दे दे भाई, पूरी कॉपी में लिखोगे तभी कुछ आएगा भाई, फिर कहोगे आपके तो फादर मिले थे, कैसे करो खिंचाई इसकी, E इज इक्वल टू 1 मिलियन, मिलियन का मतलब 10⁻⁶, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एनर्जी है हमारे पास, H क्या होता है भाई, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 न्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, इसका कोई काम नहीं है, इससे भी निकालना जा सकता है पर डायरेक्ट भी करने में कोई दिक्कत ही नहीं, ये कट गया जी, -15 बचा, 10⁻⁶ इंटू 1.6 अपॉन 6.63 इंटू 10⁻⁻15 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, 21, 10⁻21 डन है जी।
सॉल्व कर लेना जी। 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63 2.4 बन जाएगा जी, और 10 की पावर 20 बनेगा जी। म्यू इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर 20 हर्ट्ज। चलो जी नेक्स्ट हम देखते हैं जी अगला 11th क्वेश्चन। ये भी फोटोन का ही है। वेवलेंथ दे रखी है, जल्दी करो जी फटाफट। होमवर्क असाइनमेंट भी परसों तक सबमिट करनी है जी आपको करके। परसों टेस्ट भी है रे ऑप्टिक्स का, सुबह टेस्ट रहेगा, रे प्लस वेव का है ना। दोबारा से रीटेस्ट, वो तो नया भी बनाना है मुझे। इनका शाम वाले बैच का तुम्हारा भी रखी दे। तुम्हारे तो अभी तक बीटीएम भी नहीं हुई ना, एक रखते हैं बीटीएम सुबह वाले बैच की भी। हाँ जी, फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है is passing through vacuum, the effective mass and the momentum of the photon are respectively। बताओ जी जल्दी से। बोलो जी, मास कैसे निकालेंगे? E is equal to mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू होता है जी, और क्या होता है जी, एच सी बाय लैम्डा। मास निकालना है तो भाई एच सी बाय लैम्डा, सी स्क्वायर, सी से सी कट गया, m इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा बाय सी। एच की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। लैम्डा कितना दे रखा है जी 4400 इंटू 10 की पावर -10। सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो मास आ जाएगा जी। ठीक है जी, क्या समझ आया भाई? मास निकालना। हाँ मतलब यहाँ क्या कर दिया मैंने, ये कौन सी इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर? आंसर आइंस्टाइन कौन सी? आप शांत रहना फिर नहीं तो अगला क्वेश्चन आपसे ही होगा। हाँ जी, आइंस्टाइन पता नहीं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है जी, और ये कौन सा फार्मूला है किसका? हाँ भाई, एच न्यू किसका फार्मूला है? थ्री का हाँ एनर्जी का, किसकी एनर्जी है? इसकी निकालनी। वाह, पूरा चैप्टर आपने वीडियो देख लिया पर ये नहीं पता ये हुई इधर। किसकी एनर्जी भाई एक्चुअली? फोटोन की। फोटोन की एनर्जी होती है जी एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे जी। मास कितना आ रहा है भाई 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 3। जल्दी कर लो जी, सॉल्व करो फटाफट, आंसर आ जाएगा। डन है जी, अगला करो फटाफट। हेलो,
हाँ जी, हो गया जी। इसी में ही मोमेंटम भी निकालना था, मोमेंटम का फार्मूला। हाँ जी, इसी में मोमेंटम निकालना था, मोमेंटम का फार्मूला। mc² is equal to h nu, mc is equal to h nu by c, mc is equal to h by lambda। ठीक है जी, मोमेंटम को h बाय लैम्डा भी कह सकते। तो h आपको पता ही है जी, लैम्डा की वैल्यू आपके पास है ही। ठीक है जी, मोमेंटम है, हो जाएगा सॉल्व। अगला स्टेटमेंट है, थ्योरी पढ़ के आया भाई कोई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बताओ जी, आंसर क्या आएगा। हाँ जी रसजूत जी, हाँ बताइए, 12th क्वेश्चन। आगे चल के कैश का भी क्वेश्चन आ सकता है जी। ठीक है जी, 100 रुपीज कैश प्राइस का। ठीक है जी, और फोन सभी के बंद हो जाएंगे, वो मैं क्वेश्चन में ही बोलूंगा। ठीक है जी, हाँ जी बोलो जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फोर्स, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, क्या क्या पॉइंट सही है इसमें। देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, सही है जी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उससे अगर नीचे फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ठीक है जी, पहली तो स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, नहीं जी ये नहीं होता जी, क्वांटाइज नहीं होता, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं कह सकते इसमें। ठीक है जी, वो हमारा जो स्टैटिक करंट होता है उसमें ही होता है। थर्ड, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी, ये भी सही है जी। जो किनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, तो फर्स्ट थर्ड तो डी ऑप्शन में ही है। डी डी सर, है? डी ऑप्शन। हाँ डी ऑप्शन में ही कह रहा हूँ मैं, डी में बोला था भाई, चलो गलती लगी होगी मेरे से। इवन व्हेन मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड फोटो इलेक्ट्रॉन लीव, ये भी सही है जी, इमीडिएटली इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था 10 की बार -9 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। चलो जी अगला 13th के लिए तो आपको विप की ओर पढ़ना पड़ेगा जी अच्छी तरह से, अभी तो इसको रहने। नेक्स्ट आ जाओ जी 14th, करके दिखाओ जी 14th फटाफट जल्दी से। Metal surface of work function 1.07 electron volt is irradiated with light of wavelength 332 nanometer. The retarding potential required to stop the escape of photoelectrons. Kmax निकाल लो जी, Kmax का फार्मूला। हाँ जी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ Kmax। थोड़ा जल्दी से मोड चेंज करें जी अपना, फेस्टिवल मोड से पढ़ाई के मोड में आ जाए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। जेई का जिनका टारगेट है उनके लिए तो पेपर खड़ा है, बस सामने ही है। जनवरी में तो पेपर है, 2 महीने रह गए हैं भाई। 18 को एक पेपर है जेई, और उसका मैथ्स का सिलेबस और मैं कंफर्म करता हूँ, बाकी तो मैंने भेज दिया था केमिस्ट्री और बायो का तो। ठीक है जी, फिजिक्स का हमारा ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है जी। ठीक है जी,
लिखो जी, मेटल सरफेस हैज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है हमारा मेटल सरफेस का फाई नॉट 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डब्ल्यू नॉट भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं भाई, डब्ल्यू नॉट। तो वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है जी, 332 नैनोमीटर। एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताया हुआ एनर्जी का 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, डायरेक्ट शॉर्टकट है जी। एच सी बाय लैम्डा होता है जी, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी, एच सी बाय लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो फार्मूला क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो E से क्या करना पड़ जाता है भाई, डिवाइड। ठीक है जी, इसकी वैल्यू 12400, लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में है और लैम्डा अगर नैनोमीटर में है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1240 नैनोमीटर। दादा जी, तो नैनोमीटर है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे जी जल्दी से फटाफट। E इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 1240332। सॉल्व कर लो जल्दी। थ्री पॉइंट 3.7, 3.7, आगे भी कुछ आएगा भाई, 7.3। क्या कह रहे हैं, 3.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम एक्स का फार्मूला E माइनस वर्क फंक्शन 3.73 माइनस 1.07 2.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे इसमें यूनिट गलत है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है तो उसकी यूनिट होती है वोल्ट में, तो आंसर में यूनिट आनी चाहिए थी 2.66 वोल्ट। पर सभी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन आ गया जी। 15th, energy from sun is received on earth at a rate। एनर्जी कितने रेट से रिसीव हो रही है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 2 कैलोरी, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये एनर्जी नहीं है जी, ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का फार्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो दिस इज इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 में ये एसएल अरोड़ा का चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर किसी ने करा हो तो। इफ एवरेज वेवलेंथ ऑफ सोलर लाइट बी टेकन एट, लैम्डा क्या दिया हुआ जी, 5500 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी फोटोन्स आर रिसीव्ड on earth per centimeter square per minute? How many photons are received, number of photons received per unit area पूछा जी, per unit time। और यूनिट्स भी उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर और मिनट ही है, तो यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको,
उसने पूछा ही यही है, हाउ मेनी फोटोन्स आर रिसीव्ड ऑन अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है जी, तो ये आ गया जी, एन ले सकते हो यहां पर। एक फोटोन की एनर्जी ही है, एन फोटोन्स है तो एन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एन ई। तो एन अपॉन ए बाई टी किसके बराबर होगा, आई बाई ई। देखो जी, आई इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो एन अपॉन एरिया इंटू टाइम निकालना है, तो इंटेंसिटी बाय एनर्जी आ गया, इंटेंसिटी बाय एनर्जी। समझ आ गया जी। डाल सकते हैं इंटेंसिटी क्या है जी, 2 कैलोरी है, कैलोरी को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गिवन है वैसे 1 कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं, नीचे गिवन है वैसे क्वेश्चन में। एनर्जी का फार्मूला लैम्डा गिवन है, एच सी बाय लैम्डा लगाना पड़ेगा, जूल्स में ही निकालनी पड़ेगी एनर्जी, याद रखना जी। 8.4 इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸। नेक्स्ट है जी, ऊपर जाएगा लैम्डा 5500 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व कर लो जी फटाफट। सॉल्व करो जी, जल्दी करो फटाफट। हो गया जी कैलकुलेशन, क्या आंसर जी, सी ऑप्शन आ रहा है जी। ठीक है जी, सॉल्व कर लेना जी, जिनका नहीं हुआ अगला देखो 16th। ये भी मुझे सारी करानी है जी लगभग। हाँ जी, 16th क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम आर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम इज इतना, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर टंगस्टन कितना होगा जी। सोडियम का वर्क फंक्शन कितना था जी, कम था। सोडियम का वर्क फंक्शन क्या है जी, W0 सोडियम वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था।
उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है 5460। टंगस्टन का वर्क फंक्शन इससे अप्रोक्सीमेटली डबल है। वर्क फंक्शन का फार्मूला योगेंद्र जी याद तो था पर भूल क्यों गया भाई। वीडियो तो बड़े अच्छे लगाते थे स्टेटस में है। हाँ भाई वर्क फंक्शन का फार्मूला आदित्य महाराज। हाँ जी सार्थक जी। है एच न्यू। हाँ भाई विनय जी एच सी बाय लैम्डा। एच न्यू भी कह सकते हैं पर एच न्यू नॉट होता है जी वर्क फंक्शन। और एच सी बाय लैम्डा यहाँ जो क्वेश्चन में लगना है वो लैम्डा की टर्म्स में जा रहा है। वर्क फंक्शन भी एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू। हाँ भाई यार तो उसकी लेक्चर नहीं लगाया तो सुनने भी है लेक्चर भाई। जो मिस हो गया वो सुने हुए नहीं तो कैसे बात बनेगी। मतलब तुम्हारी डंडा परेड है सबकी याद रखना किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वर्क फंक्शन डबल तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। हाफ कौन सी है जी अप्रोक्सीमेटली। देखो जी पहले वाले में तो बढ़ रही है 5460 से ज्यादा है पहला ऑप्शन भी। दूसरा ऑप्शन भी ज्यादा है। सी ऑप्शन बन रहा है डी बहुत ही ज्यादा कम हो गया। ठीक है जी बिना पेन चलाए भी करा जा सकता है बस ये याद होना चाहिए वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अभी लिख रहे हो योगेंद्र भाई कुछ क्या बताया अभी वर्क फंक्शन इज लैम्डा क्या है ये। हाँ भाई लैम्डा क्या है वेवलेंथ। ठीक है भाई अगला क्वेश्चन दीपक जी करके दिखाएंगे 17वां। बाकी अपना अपना करो फटाफट देखता हूँ मैं उसको चेक करता हूँ। हाँ भाई दीपक भाई फिर भाई देखते हैं। हाँ नहीं पड़ा हुआ है। थोड़ा सा रूम में खुला होना चाहिए ताकि एक एक बच्चे को बाहर निकाल के क्वेश्चन भी कराया जा सके आराम से। वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल डब्ल्यू नॉट दे रखा है। इट इज एलिमिनेटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। के मैक्स का फार्मूला आशुतोष जी अभी बताया था एक क्वेश्चन में पीछे फिर पढ़ क्या रहे हैं भाई यहाँ पे। हाँ भी विनय भाई के मैक्स का फार्मूला। हाँ सही बोल रहे भाई ई माइनस वर्क फंक्शन ई माइनस वर्क फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है जी वर्क फंक्शन दे रखा है डब्ल्यू नॉट 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी और फ्रीक्वेंसी निकाल दिया 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी के मैक्स क्या रहेगा जी। के मैक्स का फार्मूला एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी निकाल लो जी वर्क फंक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। जल्दी करें जी। सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आ रहा है जी चेक कर लेते हैं जी। ठीक है जी हाँ जी ये ऑप्शन है जी कैलकुलेशन कर लेना जी अच्छी तरह से। एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है भाई न्यू की वैल्यू दे रखी है भाई मल्टीप्लाई तो अब खुद ही करना पड़ेगा माइनस उसके बाद हाँ, कर लो
बच्चों का तो हो गया ना। हो गया डन। 18th, हाँ जी अंशुल जी करेंगे 18th, इनको करना है। दीपक भाई वो पिछले क्वेश्चन आज की वाली क्वेश्चन देख, ये दे रखी 6.63 इतनी बड़ी बड़ी लिखी है और 4 बार यूज करती हूँ कम से कम। ये देखिए भी यूज हो रखी है, अच्छी इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर -32। ध्यान नहीं है, मतलब बस बैठे हैं, बुला लिया सर ने तो बस चलो क्या करें, बस जाना ही पड़ेगा। जो नहीं आए उनके घर फोन भी होगा, कल मैडम से कह के करवाते हैं। ऋषभ जम्मू हैं? ऋषभ जम्मू अच्छा, वैष्णो देवी अभी मुझे पूरी फैमिली चलो कोई नहीं, वो तो चलो। हाँ हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ। जैसे बलविंदर जी हो गए, एंजल जी जो नहीं आए। ऑनलाइन तो बंदा आ ही सकता था, कहीं भी बैठा है। वहाँ टावर में अच्छा टावर नहीं है वहाँ। हाँ वो जम्मू में तो चलो नेटवर्क नहीं है, पोस्ट पेड तो होगा उसके पापा का वो। हाँ फिर आने को तो कोई कहीं से भी आ सकता है। हाँ जी, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ जी हुआ कि नहीं? मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब समझते हैं जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। वो क्या है भाई? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। के मैक्स पूछा है, निकालना क्या है भाई? के मैक्स जब लैम्डा दे रखी है 100 नैनोमीटर, के मैक्स का फार्मूला अभी पढ़ाया था, क्या होता है जी आशुतोष भाई के मैक्स का फार्मूला? हाँ ई माइनस, अभी बोल रहा था एक क्वेश्चन कर ले। हाँ भाई ई माइनस फाई नॉट या वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, यही कहीं लिखा। हाँ ये लिखो, बोर्ड से देख के भी नहीं बता पा रहे। अच्छा फाई नॉट भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू नॉट भी लिख सकते हैं, और एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एच सी बाय ई कॉमन आ गया, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। नैनोमीटर में वेवलेंथ है तो 1240 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 1/100 माइनस 1/200, एलसीएम क्या आ जाएगा जी? 200, 2 माइनस 1, 1240 बाय 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जाना जी 19th करके दिखाओ जी, इसी टाइप का, चलो घर से कर लेना। फॉर 20th देखते हैं, 20th 21 ये अलग टाइप है, 22 बस फिर तो असाइनमेंट लगभग डन ही है जी आज। थर्सडे का लेक्चर मिस मत करना जी, एटम्स खत्म हो जाएगा, पहले ही बता दूं, चाहे मॉर्निंग बैच है चाहे इवनिंग, एटम खत्म हो जाएगा जी। और इवनिंग वालों का जो टेस्ट है वो 1 बजे है। हाँ टेस्ट 1 बजे है, और 4 से 5 आपका चिल्ड्रंस डे का फंक्शन। ठीक है जी, बाकी मॉर्निंग वाले भी आ जाएं। ठीक है जी, वो छोटा सा पार्टी फंक्शन तो क्या है। हाँ डीजे मुझे लगा अच्छा डीजे, लाइटनिंग तो हो ही रखी है, इसमें थोड़ी लाल पीली हरी नीली है। दिवाली भी कर लेंगे जरूर।
आप लगवाने वाले भाई इतना टाइम नहीं है, 5 बजे लेक्चर शुरू करना सर दो टेस्ट करके आपने साइंस एक्टिविटी समझ आ गई है। साइंस एक्टिविटी समझ आ गई क्या दो टेस्ट करके जनता आएगी पार्टी टेस्ट कौन से 2 टेस्ट रखे हुए? बायो वाले में हमने भी लिखा हुआ है। केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री का ये सर हाँ परसों टेस्ट में आप थर्सडे को। हाँ जी सर अच्छा मतलब बच्चे आएंगे नहीं यार। सर आज ही ठीक है सर आज के फिर अपना टेस्ट नहीं 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 18 को रख लो टेस्ट कोई नहीं, टेस्ट तो 18 को भी है। टेस्ट तो टेस्ट ही है बस अभी। 18 को चलो कोई नहीं, इतनी दिनों की छुट्टियां थी, क्या करा आपने? एक दिन की छुट्टी को तो छुट्टी नहीं करते संडे चलो, वैसे तो क्लास होती है, आप 3-4 बजे तक यहीं होते हो। नहीं सर नहीं आपकी तरह तुम नहीं आते, ये तो आते ही हैं। हम नहीं आते सर चलो कोई नहीं, आगे टाइम ना वेस्ट करें, क्वेश्चन पे चलते हैं अगले। कुछ पहले से ना 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 भाई, क्वेश्चन तो नहीं मैं ना मोनोक्रोमेटिक वो पुराने रिजल्ट के नंबर भेज देता हूँ, जैसे कहोगे वैसे छोड़ो कर। छोड़ो टेस्ट हाँ, वो तो हम तुम्हारा पुराने क्रम के टेस्ट है भाई, रे और वेव के। हाँ मैंने तो कहा नहीं भाई। When a monochromatic point source of light is at distance 0.2 meter, a photoelectric cell, the saturation current and cutoff voltage. Saturation current दे रखा है जी, saturation current कितना दे रखा है? 12 मिली एम्पियर, और कट ऑफ कितना दे रखा है? 0.5 वोल्ट। If the same source is 0.4 मीटर अवे, पहले सोर्स कितने मीटर अवे था? 0.2 मीटर। अब सोर्स कितने मीटर अवे है जी? 0.4 मीटर। याद रखना जी, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बुकलेट में दे रखा है, एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा है बस, बाकी तो सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एसएल में है वैसे ही सेम है। ये पॉइंट एक बुकलेट में दिया हुआ है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स जो है उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, लाइट का जो सोर्स। पहले डिस्टेंस कितना था? 0.2, अब कितना हो गया? 0.4। डिस्टेंस बढ़ा है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस डबल हो गया जी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई? 1/4। इंटेंसिटी कम हुई है तो क्या चीज इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है प्रतीक जी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट की स्टॉपिंग पोटेंशियल। विनय से तो बहुत क्वेश्चन। हाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी अंशु जी। हाँ जी सी बोलिए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेशन करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक ही बात है। सैचुरेशन करंट डिपेंड करेगा जी इंटेंसिटी पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है जी? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है जी। कई बच्चों ने वीडियो देख के अच्छे नोट्स तो बना रखे, उसमें ऐसे लिखा हुआ है सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, और फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ इंटेंसिटी कम हुई है, तो ऑप्शन में क्या कम होना चाहिए जी हमारा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल सी और डी ऑप्शंस में सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस ऑप्शन में सेम है जी? सी और डी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के, तो एक ऑप्शन तो 0.5 वोल्ट रहेगा। इंटेंसिटी 4 टाइम डिक्रीज हुई है तो करंट भी 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। 4 टाइम डिक्रीज का मतलब क्या हो गया भाई? 3 मिली एम्पियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ही बनवाया था, याद हो तो किसी को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी।
थोड़ा पढ़ना तो मैं नहीं आया, मेरे पेपर है भाई। अब क्या करूं? दिसंबर में भी सर के पेपर है, फिर जनवरी में जेई का भी सर नहीं देके आना पेपर। हमारा तो काम चल जाता है भाई, एक आधा कॉन्सेप्ट भूल भी जाए देख के समझा देंगे। तुम्हारा काम चलता है ना वहाँ। ठीक है जी, आपको तो मेरे से ज्यादा आना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है जी, प्रैक्टिस इतनी करो कि बस रगड़ा ही अब 2 महीने अपने पर लगा दो बस। अगर कॉलेज बढ़िया मिल गया तो जिंदगी सेट है, अदरवाइज भाई धक्के हैं। पॉपुलेशन इंडिया की आपको पता ही है कितनी है। ठीक है जी, और फिर नौकरी ढूंढना मुश्किल है, फिर बाहर की तरफ रास्ता देखेंगे। वहां पर भी 3-4 साल तो स्ट्रगल है ही, अगर कोई ढंग का काम नहीं करा फिर भी 4 साल के बाद भी फिर स्ट्रगल है वहाँ। मतलब कोर्स पे भी डिपेंड करता है ना, वहां भी कोई है, ये थोड़ी है कि वहां जाके वो फूलों की सेज है, लोग जी आ जाओ। ठीक है जी, यहाँ तो पिताश्री बैठे हैं और सब, वहां तो सब अपने आप करना पड़ता है। ठीक है जी, तो थोड़ा पढ़ाई कर लो, एक कॉलेज मिल जाएगा पैक वगैरह इंजीनियरिंग वालों को, जिनका एमबीबीएस का टारगेट है भाई, दिन रात एक कर दो, क्योंकि एमबीबीएस ज्यादा मुश्किल है तैयार करना। कहीं ना फिर कहीं अटक ही जाओगे नर्सिंग नर्सिंग में। हाँ, अगर ज्यादा ही बर्निंग डिजायर है कि एमबीबीएस ही करना है, तो भाई फिर दिन रात एक तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। 21 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन W नॉट। W नॉट मेरा वर्क फंक्शन है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है जी, लैम्डा नॉट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फॉर अ मेटल whose work function is W naught by 2? अभी बताइए तो। वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी रश्मि जी, लैम्डा। वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वर्क फंक्शन आधा हुआ है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी जी, डबल। तो 2 लैम्डा नॉट हो जाएगा भाई आंसर। W2/W1, लैम्डा 2/λ1, W0/2/W0, लैम्डा 2/, W0 से W0 कट गया, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। नेक्स्ट है जी, फटाफट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 22। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा strikes a photosensitive surface, strikes a photosensitive surface and electrons are ejected with kinetic energy E. If the kinetic energy is to be increased to 2E, the wavelength must be changed to lambda dash, और lambda dash की वैल्यू क्या रहेगी जी, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है जी, नोट कर लिया जी। होमवर्क असाइनमेंट कर लाना प्रभु, और डाउट पूछ लेना। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन है, बस थोड़े से रह गए हैं। आज का टारगेट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, एनर्जी ई निकली है, वर्क फंक्शन गिवन नहीं है, E इज इक्वल टू hc/λ होता है, किनेटिक एनर्जी E है, मतलब के मैक्स को E माना गया है। के मैक्स को क्या माना गया है जी, E। E का फार्मूला जो एनर्जी होती है hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, पहली केस।
दूसरा केस क्या है, लैम्डा डैश है तो एनर्जी क्या आ रही है 2E, तो Hc बाय लैम्डा डैश माइनस W0 लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है, वर्क फंक्शन को हटाना है जी एक तरह से। देखो जी, इसमें आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा Hc बाय लैम्डा का, तो एनर्जी की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे डल सकती है एनर्जी की वैल्यू 2Hc बाय लैम्डा माइनस 2W0 Hc बाय लैम्डा, ये आ गया जी। Hc बाय लैम्डा डैश क्या आ गया जी, Hc बाय लैम्डा बाय 2 माइनस वर्क फंक्शन, ये 2 ऊपर है जी, 2Hc बाय लैम्डा, जो ये आंसर बोल रहे हैं अगर ये W0 नहीं होता तो लैम्डा डैश किसके बराबर होना था, लैम्डा बाय 2। कैनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में डिफरेंस है। वर्क फंक्शन की बात होती है तो डायरेक्टली कर देते हैं, वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पर एनर्जी में एक ये भी तो अटका हुआ ना, कैनेटिक एनर्जी में तो वर्क फंक्शन का भी तो इक्वेशन में है ना जी, तो यहां पर क्या रहेगा जी, लैम्डा डैश, ये कब आता है अगर ये नहीं होता। अब बेसिकली क्या होगा, लैम्डा बाय 2 से सी ऑप्शन बनेगा, लैम्डा डैश शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा बाय 2 और लेस देन लैम्डा, इसमें इलिमिनेशन मेथड लगेगा। ए ऑप्शन तो हुआ नहीं जी, ये होने के लिए ये 0 होना चाहिए, तो ए ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वेवलेंथ तो बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होनी है जी, कम, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, वो भी पॉसिबल नहीं है। लैम्डा डैश देखो जी, इसमें इलिमिनेशन मेथड लगाया, पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इक्वेशन में W0 है यहाँ पर, अगर ये W0 नहीं होता तो लैम्डा डैश किसके बराबर आ जाता, लैम्डा बाय 2 के, क्योंकि कंपेयर करके आ जाता। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2 लैम्डा, अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाता हूँ तो एनर्जी हमेशा क्या करेगी जी, डिक्रीज। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, डी ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो वो ऑप्शन भी क्या हो गया, डिक्रीज। यहां पर याद रखना है लैम्डा बाय 2 से बड़ा होगा वेवलेंथ, पर लैम्डा से छोटा, डिक्रीज होगा वेवलेंथ, पर किससे किसके बीच में रहेगा वैल्यू, इन दोनों के बीच में। खुद वहां ऐसे क्वेश्चन एक दो और हैं, सोच विचार के आंसर अटेम्प्ट करें, ठीक है जी। किसी ने ले रखी वो 133, वो जो ईयर मैंने बोला था जेई मेंस की बुक, एक जो है जिससे हम क्वेश्चन कराते हैं, सर भी क्वेश्चन कराते हैं, हाँ दिशा वाला कर रहे हैं गुरु, लास्ट ईयर सिर्फ एक बच्चे ने दी थी, देवांश, 98-99% है ना उसके फिजिक्स, एक बच्चे ने दी थी बस, और जो ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में थे हम तो ऐसे ही कर लेंगे हो जाएगा, उनके भाई ऋषभ भाई थे वहां, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं अभी भी, चलो दिमाग तो बड़ा तेज था उनके वहां, बोर्ड पे क्वेश्चन बोल रहे हैं आंसर वो पहले बता देते थे, पर निकला भाई जी, प्रैक्टिस मांगता है काम। आज भी लगे होंगे वो क्रिकेटर बेचारे, कल सेमीफाइनल है, कोहली ने क्या कम बॉल ने खेल ली, कितना क्या करेगा और खेल के, है ना।
और आज भी लगा होगा, पर हमारे तो पेपर आने वाले हैं, जिंदगी का सारा मैटर यहीं से होना है, हमें तो जरूरत ही नहीं। थोड़ा भाई सीरियस हो जाओ, ये 2 महीने आपकी लाइफ में डालेंगे। मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, कोई नहीं अंधा, चलो आप भी जाते मिलके, कोई ये तो है नहीं कि अपनी फर्स्ट सैलरी दे देंगे, कोई कुछ ऐसा कुछ कर देगा। मेरे को कुछ नहीं होने वाला, हमें तो फिर भी वही हर रोज। ठीक है जी। तो आपके फ्यूचर की बात है, अगर आपने ये 2 महीने थोड़ा सा सीरियसली कर लिया, जिनका स्पोर्ट्स कोटे वगैरह भी है भाई, 75% तो उनको भी लेने हैं पैक में जाने के लिए। ठीक है जी। तो उनको भी भाई काम तो करना ही पड़ेगा। समझ आ गया क्वेश्चन? बाकी सारे लगभग सेम है जी। अगला करके दिखाओ। 23 सारा करा रखा है, कोई एक आधा कोई क्वेश्चन, हाँ फिर 25 अलग है, वो मैं कराऊंगा। जल्दी करो जी फटाफट। 23 24 जल्दी से निकाल के दिखाओ मुझे। जल्दी खत्म करना है जी इस असाइनमेंट को आज, जल्दी करो। प्रिंट आउट आपको मैं बस नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल करवा दूंगा। वेव ऑप्टिक्स के भी रहते हैं, रे ऑप्टिक्स की 2 असाइनमेंट रहती है शाम वाले बैच की, सुबह वालों की तो सारी रहती है ना रे ऑप्टिक्स की। जाना जी, चले आगे। हुआ वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट दे रखा है जी, बस वही है, डब्ल्यू नॉट का फार्मूला लैम्डा निकालना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है जी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, एच सी बाय लैम्डा नॉट। सी ऑप्शन आ रहा है, एच सी बाय वर्क फंक्शन आ गया। नैनोमीटर में है तो सीधा ही 1240 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है जी। 310 लैम्डा नॉट 310 नैनोमीटर आ गया। सी ऑप्शन है जी। 24 करो जी, वो भी सेम ही टाइप है। वर्क फंक्शन दे रखा है जी, तो लैम्डा नॉट निकाल लो जी, मैक्सिमम वेवलेंथ। विच ऑफ द वेव ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ विल बी एबल टू emit, मतलब कौन सी रेंज में इलेक्ट्रॉन emit हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, E is equal to 1240, सारे ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में है ना जी, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम निकाल लो जी। 12400 बाय 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत नहीं है, बस ये सॉल्व कर लो जी, कितना आएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी, उससे नीचे नीचे वो सारे एमिट कर सकते हैं जी। कितनी आ रही है जी? 2.1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 590 पॉइंट कुछ, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। 6000 है ना तीनों में, उसमें तो 2 में 6000 है, एक में 7500 है। ठीक है जी। डिवाइड करके क्या आ रहा है एग्जैक्ट? 12400 डिवाइडेड बाय 2.1 5904, तो 6000 तो आ ही नहीं रहा जी। 2 ऑप्शन में 6000 है, एक में 7500 है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो चौथा ऑप्शन क्या बचा भाई? नन ऑफ दीज। लो जी अगला 25 मैक्सिमम वेलोसिटी लास्ट क्वेश्चन है जी, बस उसके बाद सारे इजी हैं, करके आना जी। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted by a metal surface, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है V max, assuming the specific charge of an electron to be, स्पेसिफिक चार्ज कितना दे रखा है जी इलेक्ट्रॉन का? चार्ज अपॉन मास रेशियो दे रखी है Q/m, स्पेसिफिक चार्ज याद रखना है Q/m दे रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है,
है तो आसान सा क्वेश्चन। के एम एक्स क्या होता है जी? ई वी नॉट। के एम एक्स क्या होता है जी? ई वी नॉट हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स बाय ई वी नॉट, ये गिवन है। वी स्क्वायर मैक्स क्या है जी? 1.2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। चार्ज अपॉन मास रेशो क्या है जी? 1.8 इंटू 10⁻11। सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। एक 29 और करके बता दो जी, थ्योरेटिकल है, इसको आता है देख लेते हैं, बाकी छुट्टी है। Cathode of photoelectric cell is changed from change that work function changes from W1 to W2, W2 बड़ा है। If the current before and after I1 and I2 है, all other condition remains unchanged। H न्यू बड़ा है W नॉट से। हाँ जी, क्या होगा जी? ए ऑप्शन रहेगा जी। वर्क करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ऑल अदर कंडीशंस रिमेन, क्या लिखा है जी? अनचेंज। मतलब इंटेंसिटी क्या है भाई? सेम। इंटेंसिटी सेम है तो क्या रहेगा जी? करंट सेम रहेगा। I1 बराबर है I2 के। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है जी। और ये असाइनमेंट करके आना जी। दूसरी होम